हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत महत्व है। यह आमतौर पर मई या जून के महीने में पड़ता है। इस बार गंगा दशहरा रविवार 16 जून 2024 को है। गंगा दशहरा को गंगावतरण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गंगा का अवतरण। अधिकांश वर्षों में गंगा दशहरा निर्जला एकादशी से एक दिन पहले मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी एक ही दिन पड़ती हैं। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 16 जून 2024 को प्रातः 2:32 पर और समाप्त होगी 17 जून 2024 को प्रातः 4:43 पर। गंगा दशहरा का त्योहार देवी गंगा को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगीरथ के पूर्वजों की शापित आत्माओं को मुक्त करने के लिए वह अवतरित हुई। परंपरा के अनुसार पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में रहती थी। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई तो वह स्वर्ग की पवित्रता को भी पृथ्वी पर ले आईं। गंगा नदी भागीरथ की घोर तपस्या के कारण मानवता के लिए एक उपहार है, जिसके बाद से उन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ सगर वंश के वंशज थे। उन्होंने गंगा नदी के धरती पर अवतरित होने और जीवन लाने की प्रार्थना की। गंगा न केवल पवित्र नदी है, बल्कि भारत का दिल भी है। भक्त बेहतर भाग्य के लिए इस नदी की पूजा करते हैं। गंगा दशहरा के दिन बहती नदी में शांति और अच्छाई लाने के लिए हजारों दीपक जलाए जाते हैं। हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी भारत में गंगा दशहरा के सबसे लोकप्रिय उत्सव स्थल हैं। यह बर्फ से ढके हिमालय में गंगोत्री से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार के गर्म मैदानों में बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी इलाहाबाद में सरस्वती और यमुना नदी से मिलती है। प्रयाग में इन नदियों का संगम भारत का सबसे पवित्र स्थान है। गंगा दशहरा का त्योहार हिंदुओं द्वारा ज्यादातर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में मनाया जाता है, जहां गंगा नदी बहती है। हरिद्वार, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश, प्रयागराज और पटना समारोह के प्रमुख स्थान हैं। यहाँ भक्त गंगा के तट पर इकट्ठा होते हैं और नदी में आरती करते हैं। इस दिन गंगा में खड़े होकर गंगा स्त्रोत का पाठ करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नदी में डुबकी लगाने से भक्त को शुद्धिकरण की स्थिति में लाया जा सकता है और उसके पास होने वाली किसी भी शारीरिक बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। संस्कृत में दशा का अर्थ है 10 और हरा का अर्थ है नष्ट। इस प्रकार माना जाता है कि इन 10 दिनों के दौरान नदी में स्नान करने से व्यक्ति को 10 पापों से छुटकारा मिलता है और 10 जन्मों के पापों से। अधिकांश भक्त ध्यान और पवित्र स्नान के लिए प्रयाग, ऋषिकेश, वाराणसी और हरिद्वार जाते हैं। लोग अपने पूर्वजों के लिए पितृ पूजा करते हैं। भक्त और पुजारी गोधूली के दौरान गंगा के तट पर ही आग की लपटों और फूलों से लदी पत्तों की नावों के साथ आरती करते हैं। गंगा की पूजा करते समय प्रत्येक व्यक्ति को 10 प्रकार के फूल, फल या पान के पत्ते जैसे प्रत्येक लेख के 10 होने चाहिए। स्नान करते समय 10 डुबकी जरूर लगानी चाहिए। गंगा दशहरा पर यमुना नदी की भी पूजा की जाती है और पतंगबाजी के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भक्त मथुरा, वृंदावन और बटेश्वर जैसे स्थानों पर यमुना में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं और तरबूज और ककड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं। वे लस्सी, शरबत और शिकंजी जैसे पेय बांटते हैं।